देखो क्वेश्चन टैग होता तो एक लाइन का है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो आपका 3 मार्क क्या कर देता है, फ्यूज कर देता है। तो एसएससी ना क्वेश्चन टैग से प्यार करता है, वो बच्चों को इस जाल में फंसा लेता है। देखो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसके रूल्स फिक्स हैं, ट्रैप और रिपीटेड हैं, स्पीड और एक्यूरेसी इससे आपका आसानी से आ जाता है, बशर्ते आप इनके रूल को थोड़ा थोड़ा क्या उसमें जो धूल जम जाती है उसे थोड़ा हटाते रहें, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ओनली हाई फ्रीक्वेंसी रूल्स, नो थ्योरी ओवरलोड। चलिए देखते हैं। देखो क्वेश्चन टैग होता क्या है, अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉलोइंग अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग, जो हम आगे एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन टैग में क्या क्या होना जरूरी है। देखो क्वेश्चन टैग टेंस ऑफ द सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग मस्ट बी सेम, तो इसे आप गांठ बांध लें, ठीक है। इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, मतलब यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होगा, और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, ठीक है, हमेशा उल्टा। अब देखो क्वेश्चन टैग टैग्स हेल्पिंग वर्ब एंड प्रोनाउन। क्वेश्चन टैग में हमेशा हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन होता है जब पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हो तो, और यदि नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा तो हेल्पिंग वर्ब और नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म उसके साथ प्रोनाउन, बस इतना ही चीज होता है। और देखिए यहाँ पर एक चीज है, बी वर्ब जो है ना, बी जब मेन वर्ब के रूप में आता है तो एक्सेप्शन के रूप में काम करता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब ही एज ए हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन टैग में आ जाता है, ठीक है। तो बी जब भी मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, आगे हम एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब का जरूरत नहीं आता है, बी खुद ही अपने आप को वहां पर क्या कर लेता है, खपा लेता है। तो बी ही एक ऐसा वर्ड है, वर्ब है, जो अपने आप को एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी और मेन वर्ब के रूप में भी एज ए क्वेश्चन टैग में यूज हो जाता है, ठीक है। इन नेगेटिव क्वेश्चन टैग वी यूज ओनली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट। चलिए उन सब चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, ही इज कमिंग, इजंट ही, मतलब वो आ रहा है ना। तो यहाँ देखो ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, अरे छोटा सा क्वेश्चन, यही होता है क्या क्वेश्चन टैग। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इसमें क्या है, ही इज कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो क्वेश्चन टैग उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रोनाउन होता है, और यदि नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब और नोट का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। देखिए हेल्पिंग वर्ब और नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अब चूंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज आया। ही ही एक्चुअली ही प्रोनाउन ही है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, ही आ गया, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट टेंस में है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस में है, चीजें यही सब चीजों का आपका ध्यान दें। देखिए अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखो, यहाँ क्या है, सेंटेंस पॉजिटिव है, ही इज कमिंग, यहाँ नोट वगैरह का यूज नहीं है, नकारात्मक मीनिंग नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन टैग क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब वही यहाँ पर देख ले, सी डजेंट लाइक टी, मतलब उसे चाय पसंद नहीं है, डज सी, है ना। तो यही चीज है, देखिए यहाँ पर क्या है, सेंटेंस नेगेटिव हो गया यहाँ नोट आके, इसीलिए यहाँ क्या है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, ठीक है। लाइक क्या है, मेन वर्ब है, पसंद करना। डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब प्रोनाउन चूंकि ये पॉजिटिव है इसलिए नोट नहीं आया, बस इतना ही सब चीज आपको ध्यान दें। डू नॉट चेंज टेंस, ये एक ट्रैप होता है, ठीक है। चेंज टेंस, टेंस का चेंज से चेंज नहीं होना चाहिए, और यदि एरर में चेंज दिया गया है तो गलत होगा, उसे आप सही कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इफ नो ऑक्सिलरी, मतलब यदि सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यूज डू, डज, डीड एज ए हेल्पिंग वर्ब। देखो वो कहाँ कहाँ दो ही जगह होता है, एक सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, आई प्ले, ठीक है, प्ले आई प्ले, ठीक है, चाहे ही प्लेज, ठीक है। अब वही पास्ट में क्या होता है, सिंपल पास्ट में आई प्लेड, बाकी उसमें सब प्लेट प्लेट रहता है। तो यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन जब हम लोग नेगेटिव करते हैं इसी का, ठीक है, तो आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले, ठीक है, आई डू नॉट प्ले एंड ही डज नॉट प्ले, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। और वहीं पास्ट में क्या होता है, आई डिड नॉट क्या प्ले। तो यही चीज होता है एक्चुअली, जो हम लोग वहाँ नेगेटिव में करते हैं वहाँ, इसलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, डू डिड लगाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव आ गया, ठीक है।
अब इधर यदि नेगेटिव होता है तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, जब हम लोग यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट को यहाँ नेगेटिव कर रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, डू नॉट लगा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट को हम लोग नेगेटिव कर रहे हैं तो क्या है, डू नॉट या डज नॉट लगा रहे हैं। वही पास्ट में क्या डिंट लगा रहे हैं। अब देखिए डज कहाँ लगता है, डज लगता है ही, सी और इट के साथ। उसके अलावा जितना भी प्रोनाउन है उसके साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ओके। प्लेज के साथ अब डजंट, ही के साथ डजंट लगेगा। अब इजंट मत कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर गलती हो जाएगा। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में देखते हैं। देखिए जब भी कमांड्स हो या फिर रिक्वेस्ट हो, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें विल यू, वॉन्ट यू या वुड यू का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप आंसर, ठीक है, जब भी आप आंसर यस में चाहते हैं, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर यदि आप यस में रहते चाहते हैं तो विल या वुड का प्रयोग कीजिएगा, उसके अलावा किसी का भी नहीं प्रयोग कीजिए, ठीक है। जब भी हम लोग जैसे यहाँ पर क्लोज द डोर विल यू, मतलब ये कह रहा है कि अपना तुम दरवाजा को बंद कर दो, दरवाजा को बंद करो, क्या करोगे, यहाँ ये पूछ रहा है क्या करोगे, मतलब वो चाहता है कि बंद करे, ये नहीं कह रहा है क्या तुम नहीं करोगे। देखिए यहाँ पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, फिर भी यहाँ नेगेटिव नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हम आंसर पॉजिटिव चाहते हैं, हम आंसर सकारात्मक चाहते हैं। तो ये वाला इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन है कि यहाँ पॉजिटिव होते हुए भी यहाँ नेगेटिव नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम आंसर चाहते हैं पॉजिटिव, इसीलिए। यदि हम आंसर नेगेटिव चाहते तो नेगेटिव आ जाता, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपको उस सेंस को समझना पड़ेगा, मीनिंग को समझना पड़ेगा। डोंट बी लेट बोल रहे कि देर मत करना, ठीक है, देरी से मत आना। विल यू, क्या तुम देरी से आओगे, ठीक है, वही चीज़ है। तो वही चीज़ है, क्योंकि हम लोग आंसर आंसर इसमें यस में चाह रहे हैं, इसलिए विल यू या वुड यू को लगाते हैं। अब देखिए सजेशन वाला, सजेशन स्टार्टिंग विथ लेट्स। देखो लेट्स का यदि आए ना, लेट्स से स्टार्ट हो रहा है तो आप आंख मूंद के शैल वी का यूज करो, ठीक है, ये फिक्स है, ये रूल फिक्स है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास शैल वी, तो ये शैल वी ही चलेगा, इसमें कुछ आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा लेट्स से स्टार्ट हो रहा है तो शैल वी, ठीक है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, तो क्या चले, वही चीज़ है। तो एसएससी ऑफन गिव्स विल वी, ठीक है, तो वो चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए नेगेटिव वर्ड्स इज इक्वल टू नेगेटिव स्टेटमेंट, हाई ट्रैप, ठीक है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जो नेगेटिव वर्ड है, यदि कोई भी नेगेटिव है सेंटेंस में तो पूरा मतलब एक भी नकारात्मक वाक्य शब्द है तो पूरा वाक्य ही क्या हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। जो जब वाक्य नकारात्मक हो गया तो हमें क्या लगेगा, पॉजिटिव क्या, क्वेश्चन टैग, जब तक हम आंसर हाँ में चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे नेवर हो गया, कभी नहीं, नीदर दोनों में से कोई नहीं, नन दो से अधिक में से कोई नहीं, नोट नहीं, नो नहीं, तो ये सब यदि वर्ड में आ जाएगा तो क्या हो जाता है, वो नकारात्मक बन जाता है। तो जब नकारात्मक बन जाएगा तो हमें स्टेटमेंट क्या चाहिए, सकारात्मक चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही नेवर लाइज, डज ही, मतलब वो कभी झूठ नहीं बोलता है, क्या बोलता है, क्योंकि यहाँ देखिए नोट नहीं लगाया, नेवर लगाया, इसलिए नेवर के साथ भी नेगेटिव हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। बाकी ही है इसलिए अब देखिए यहाँ सिंपल प्रेजेंट है, वही जो मैंने बताया, इसलिए हम लोग क्या डज लगा दिए। सिंपल प्रेजेंट है इसलिए भी यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस सेम, ठीक है, ओके। प्रोनाउन ही है तो इसलिए यहाँ भी ही चलेगा, ठीक है। सी हार्डली इट्स, डज सी, हार्डली के बराबर, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है, वो ना के बराबर खाती है, क्या खाती है। देखिए हार्डली देख के को बहुत सारे बच्चों को यदि हार्डली का मीनिंग पता नहीं तो उसे लगेगा पॉजिटिव है, हम लोग नेगेटिव कर देंगे, डजंट सी, नहीं, यहाँ पर गलती हो जाएगी, ठीक है ना, ये नेगेटिव वर्ड है, ना के बराबर होता है इसके। फ्यू स्टूडेंट्स केम, डिड दे, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है, फ्यू का मतलब ना के बराबर, फ्यू और आ फ्यू का कंफ्यूजन आगे मैं दूर कर दूंगा तुमको, ठीक है। तो डिड दे, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इसलिए यहाँ पर डिड दे है। अब देखिए अफर्मेटिव स्टेटमेंट विथ नेगेटिव मीनिंग, आपको वो सब देख के लगेगा ही नहीं कि वो नेगेटिव है, लेकिन वो नकारात्मक होता है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो आपके आसपास भी होते हैं, वो इतने मतलब मीठे मीठे बात करेंगे, इतने मीठे मीठे आपको बोलेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये मेरे जिंदगी में जरा सा भी बाल विमागा करने वाला है, लेकिन वो अपना बस मौका तलाशते रहता है, मौका देखते मार के निकल जाता है, ठीक है। तो वैसे होते हैं ये, जैसे रेयरली हो गया, स्केर्सली हो गया, बेयरली हो गया, हार्डली हो गया, सेल्डम जैसे कभी कभार, हार्डली ना के बराबर, बेयरली बड़ी मुश्किल से, स्केर्सली भी बड़ी मुश्किल से, रेयरली भी वही बड़ी मुश्किल से, ठीक है। तो इफ सेंटेंस लुक्स
पॉजिटिव बट मीनिंग नेगेटिव, ठीक है। यदि मीनिंग नेगेटिव हो जाए तो भी हमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग चाहिए, ठीक है। जैसे ही सेल्डम हेल्प्स अदर, डज ही, मतलब वो कभी कभार ही दूसरों की मदद करता है, क्या करता है, तो वही चीज। ही रेयरली कॉल्स मी, डज सी, वो ना के बराबर मुझे फोन करती है, क्या करती है, तो यहाँ इसके और इससे क्या नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है। अब देखिए फ्यू और लिटिल का कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर दूं। देखो देखो जब भी काउंटेबल नाउन यानी जिसे हम गिन सकते हैं वो फ्यू या वेरी फ्यू या अ फ्यू लेता है, ठीक है। लेकिन वही यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो लिटिल, वेरी लिटिल या अ लिटिल लेता है, ठीक है। अब देखो फ्यू या वेरी फ्यू का मीनिंग होता है ना के बराबर। इससे क्या हो जाता है कि मीनिंग नेगेटिव निकल जाता है, ठीक है। इससे मीनिंग नेगेटिव निकल जाता है, इसलिए हमें ये जब भी आएगा तो हम लोग को क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। अ फ्यू, अ फ्यू से होता है कि इसका मीनिंग होता है कम है लेकिन है, ये आशावादी है। ये बोल रहे हैं इसके पास देखिए जैसे हाफ फिल द ग्लास, जैसे ग्लास वाला होता है ना कि कोई आधा भरा देखता है और कोई आधा खाली देखता है, तो यही है, मतलब ना के बराबर है। इसका कहना है कि ना के बराबर है, तो वो क्या हो गया, पेसिमिस्टिक भी हो गया, नकारात्मक हो गया। बोल रहे अ फ्यू कम है, ठीक है कम है लेकिन है, तो इसका क्या है, उसमें संतोष झलक रहा है, एक आशावादी। यहाँ से भी देख लीजिए ना, आ से आशावादी कर लीजिएगा, बस काम खत्म। तो इससे क्या होता है मीनिंग पॉजिटिव निकलता है, इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव आ जाएगा। उसी बार लिटल और वेरी लिटल ना के बराबर होता है जब अनकाउंटेबल हो, तो इससे भी सेंटेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव मीनिंग निकाल देता है और हमें क्वेश्चन टैग पॉजिटिव चाहिए होता है। अ लिटिल वही है, कम है लेकिन है, तो इसके साथ भी पॉजिटिव होता है सेंटेंस, इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव चाहिए। चलिए देखते हैं, जैसे आई हैव, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कम है लेकिन कुछ दोस्त हैं, ठीक है। डोंट आई, क्या नहीं है, तो वही चीज अ फ्यू आ गया ना, आ से आशावादी, तो पॉजिटिव आ गया, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लगे। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग इजंट इट, बोल रहा कि कम है लेकिन है थोड़ा थोड़ा नॉलेज, ठीक है, वो होता है बहुत खतरनाक चीज होता है। तो यहाँ जो अ लिटिल आ गया क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए इज नेगेटिव। देखो ये जिंदगी में भी है, यदि आपके पास थोड़ा सा ज्ञान है ना, तो हमें लगता है कि मुझे पूरा दुनिया का ब्रह्मांड का ज्ञान है मेरे पास, और वो कुछ नया चीज सीखना या फिर कोई एक अच्छा चीज भी कोई बता रहा होता है तो अपने दिमाग में इनकलकेट करने से वो क्या करता है, घबराता है, मतलब वो उसे लगता है अरे मुझे तो सब आता है, इसलिए ध्यान नहीं देता है, इसलिए उसके दिमाग में घुसता नहीं है। लेकिन वही एक बच्चा या फिर वही एक आदमी जिसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, उसे बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट हो या कोई भी चीज हो, यदि वो उसे बता दीजिएगा वो आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो सी हैज फ्यू फ्रेंड्स, उसके पास ना के बराबर दोस्त हैं, क्या हैं, तो फ्यू है इसलिए नेगेटिव आ गया। पुलिस सो लिटिल सेंसिटिविटी डू दे, मतलब पुलिस ना के बराबर क्या सका तत्परता दिखाती है, क्या दिखाती है, देखो लिटिल चूंकि सेंसिटिविटी को हम लोग गिन नहीं सकते इसलिए लिटिल आ गया, ठीक है। टीचर्स मस्ट हैव अ लिटिल पेशेंस, मस्ट नॉट दे, मतलब टीचरों के पास जरूर कम ही सही पर थोड़ा सा तो पेशेंस क्या होना चाहिए, होना चाहिए। तो बोल रहा क्या नहीं होना चाहिए, वही चीज है, अ लिटिल आगे आशावादी, ठीक है। पेशेंस को भी हम लोग गिन नहीं सकते इसलिए लिटिल। देर आर वेरी फ्यू ऑनेस्ट पीपल इन दिस डिपार्टमेंट, आर देयर, देखो जब भी देयर से स्टार्ट होगा ना तो हमेशा क्या प्रोनाउन देयर ही लगेगा, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, देखो जब भी कोई भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है ना, तो वर्ब, वर्ब के बाद जो नाउन होता है, जैसे यहाँ पर क्या है पीपल, उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब लेगा। यदि ये प्लूरल होगा तो ये प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर होगा। ये देर वाला कॉन्सेप्ट हमको बहुत दिन बाद समझ में आया था, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, यदि आपको देर वाला में कन्फ्यूजन होता है कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो हमेशा वर्ब के बाद वाला जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग ये लेता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है पीपल, चूंकि पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पॉजिटिव नहीं, बहुवचन है इसलिए अभी क्या बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्लूरल, ठीक है, यहाँ भी प्लूरल, ओके। अब देखिए सब्जेक्ट चेंज इन टैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, नो वन, ये सब जब भी आएगा ना, ये सिंगुलर मीनिंग लेते हैं और सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं, ठीक है। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन सब लेते हैं, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन टैग में आएंगे, ठीक है, तो ये प्लूरल लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज एक थोड़ा सा
क्या करना है, ध्यान में रखना है, ये थोड़ा एक्सेप्शन केस है। अब देखिए इंग्लिश में इतना सारा एक्सेप्शन है, क्या ही बोलेगा। समवन इज नॉकिंग, मतलब कोई तो है जो दरवाजा क्या ठकठका रहा है, अरेंट दे। चूंकि देखो यहाँ पर इज है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ भी इज होना चाहिए था एज ए रूल, जनरल रूल ऑफ क्वेश्चन टैग। लेकिन यहाँ सम वन समबॉडी ये सब आएगा तो यहाँ प्लूरल करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ वर्ब भी प्लूरल होगा और प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। चूंकि यह सिंगुलर है, हम यहाँ पर इट लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ दे लगाना पड़ेगा। सम एवरीबॉडी नोज दिस, मतलब हर कोई ये जानता है, क्या नहीं जानते हैं। देखिए यहाँ भी सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर आना चाहिए था डज, लेकिन चूंकि ये प्लूरल हो जाता है इसलिए यहाँ प्लूरल आया डू और ये दे, ठीक है, इसका कंफ्यूजन मत रखिए। अब देखो वहीं पर समथिंग, एनीथिंग, नथिंग टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन इट लेता है और सिंगुलर वर्ब, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये जो एक्चुअल होता है वही लेता है, ठीक है। जैसे समथिंग इज मिसिंग इजंट ही, जो हेल्पिंग वर्ब था वही लिया, ठीक है। समथिंग क्या है, समथिंग कोई भी चीज हो सकता है, तो उसको हम लोग इट से दर्शाएंगे, ठीक है। अब देखिए एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है, क्या नहीं है, बस जो था हेल्पिंग वर्ब वही लिया और इट, चूंकि वो ना तो मानव है इसीलिए क्या इट लगा दिया। द इंफॉर्मेशन हैज लीक्ड, तो हैजंट इट, तो इसमें हैज जो हेल्पिंग वर्ब था वो लग गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब इन्फॉर्मेशन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है तो इट लग गया। द सीनरी इंसाइटेड एवरीवन, मतलब जो दृश्य था वो सबको मोहित कर दिया था, ठीक है। तो डिंट चूंकि पास्ट में है, ठीक है, पास्ट में है, सिंपल पास्ट, हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए हम लोग डिड लगाया, पॉजिटिव है इसलिए नॉट लगाया, और सीनरी क्या है, दृश्य क्या है, नॉन लिविंग है इसलिए इट लगाया। अब देखो आप बोलोगे सर हम लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर सम बॉडी है, ठीक है, एवरी बॉडी है, समथिंग एनीथिंग, कैसे इसको मतलब डिफ्रेंशिएट करें। देखिए यहाँ पर भी है सम बॉडी, नो बॉडी, नॉन नॉन, एवरीवन, ठीक है, और यहाँ भी वही है, ठीक है। अब देखो एक ही चीज है, अंतर है, एक है बॉडी, ठीक है, बॉडी या वन, ठीक है, और दूसरा चीज क्या है, थिंग, थिंग, ठीक है। अब देखो थिंग माने क्या होता है, एक मान लो एक वस्तु है, ठीक है। अब वस्तु को देख लेना, जो भी वस्तु है उसको आप जैसे रख दोगे वो वैसे ही रहेगा जब तक हम उसमें हम खुद से छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। लेकिन एक वस्तु, एक बॉडी मतलब क्या होता है, एक शरीर, ठीक है, जीवित शरीर, ठीक है, कभी सिंगल, ठीक है, कभी सिंगल, कभी डबल, कभी ब्रेकअप, कभी पैचअप, ये सब होते रहता है। लेकिन वस्तु अपने आप में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक मानव में अपने आप में फीलिंग जगते रहता है, ठीक है। तो उसी से आप समझ लीजिए कन्फ्यूजन, जहाँ बॉडी आएगा वहाँ क्या होगा, इमोशन स्विंग होते रहेगा, लेकिन एक वस्तु है उसमें इमोशन सेम रहेगा, इसलिए वो क्वेश्चन टैग हो या कुछ भी हो उसका क्या हमेशा सिंगुलर ही लेता है। लेकिन बॉडी कभी देख के मचल जाएगा, कभी क्या होगा, तो ये क्या होगा, कभी सिंगुलर तो कभी प्लूरल, हालांकि हर जगह सिंगुलर ही लेता है, क्वेश्चन टैग में सिर्फ प्लूरल लेता है। ये मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बस बताया था, ठीक है। अब देखो दिस, दैट, दीज, दूज, सच, इसमें हम लोग कैसे वर्ब चूज करेंगे और कैसे प्रोनाउन चूज करेंगे, ठीक है। देखो जब भी दिस हो, दैट हो, दीज हो, ये दिस किसके लिए आया है, इस मिस्टेक के लिए आया है। ये जो नाउन है यहाँ वर्ब के बाद जो नाउन होगा उसके लिए ये दिस आया है। ये दैट किसके लिए आया है, इस स्टूडेंट के लिए आया है। ये दूज किसके लिए आया है, इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और इन्हीं के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगेगा, ठीक है, इस नाउन के अकॉर्डिंग, ना बल्कि इस दिस के बदले, ना ही इस दैट के बदले, ना ही दूज के बदले, ओके। तो दिस इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन इस नाउन के अकॉर्डिंग लगता है, जिसके लिए दिस आया है, दैट आया है, दूज आया है। जैसे यहाँ पर देखिए दिस इज माई मिस्टेक, मतलब ये जो मिस्टेक है वो मेरा है, ये मिस्टेक को दर्शाना चाहता है, लेकिन हम मिस्टेक को आगे ना करके ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया है। अब बताओ भाई अंग्रेज इंग्लिश बनाने वाला का क्या ही है, न सिर है न पैर है, ऐसी भाषा बना दिया है। दिस इज माई मिस्टेक, ठीक है, तो यहाँ दिस आया है इस मिस्टेक के लिए, और दिस पॉइंट कर रहा है मिस्टेक को, इसीलिए मिस्टेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगेगा। तो मिस्टेक क्या है, एक ही मिस्टेक है, इसलिए सिंगुलर इज, ठीक है, इसलिए इजंट। अब चूंकि मैं बताया था आपको ना, बी का वर्ब जब भी होगा वहाँ हेल्पिंग वर्ब एज ए मेन वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते। देखिए यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं किए, जो इज था उसी इज को लगाया, क्योंकि क्या ये बी का फॉर्म है, इसीलिए बी का फॉर्म यहाँ मेन वर्ब के रूप में आया है, इसलिए ये यही हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आया है। ये एक ही कंफ्यूजन है, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। अब चूंकि मिस्टेक क्या है, नॉन लिविंग है, इसलिए इट लगा गया। चूंकि ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो इधर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। दैट वॉज माई स्टूडेंट, वो जो है
मेरा स्टूडेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट है, दैट किसके लिए आया है, स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब चूंकि टेंस पास्ट है इसलिए यहाँ पर पास्ट लगा दे। अरे देखिए ये भी क्या है, बी का फॉर्म है, इसलिए अभी मेन वर्ब भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव लग गया। अब देखो ही किसके लिए लगा है, ही इस स्टूडेंट के लिए लगा है। देखो जब भी क्या होगा, जब भी कॉमन नाउन आएगा, ठीक है, और सेंटेंस में उसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं रहेगा, तो हम लोग उसमें प्लूरल वाला ही, प्लूरल बोल रहे हैं सॉरी, मस्कुलिन वाला ही यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं, आप यदि बोल सकते हैं स्टूडेंट से हमें ये तो नहीं पता चल रहा है कि ये मतलब महिला है पुरुष है, ठीक है, लेकिन ये इंग्लिश में रूल है, या फिर पितरी सत्ता वाले समाज की बातें कर लो कि वो पुरुषवादी को ही क्या है प्रेफर करते हैं। यहाँ सी मत लगा देना। यहाँ पर यदि कहीं भी यदि एक महिला का यदि वो जब तक लिंग स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा ना कॉमन नाउन में, तब तक हम यहाँ ही का ही यूज करेंगे। यदि यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक रहता, यदि मेल रहता तो मेल करते, फीमेल रहता तो फीमेल करते, लेकिन इस स्टूडेंट से जेंडर पता नहीं चल रहा है। ओके, अब देखो दूज वर हिज प्रॉब्लम्स या दूज वर हिज स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे बी का वर्ब है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एज ए मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव आ गया। अब दूज देखिए, अब देखो प्रोनाउन अब हमें चून करना है, दूज किसके लिए आया है, ये प्रॉब्लम्स के लिए आया है या फिर स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो यहाँ क्या प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा प्लूरल, ठीक है। अब देखिए दैट बॉय हैज पास्ट, हैजंट ही। अब देखो दैट किसके लिए आया है, इस बॉय के लिए आया है, इस बॉय के लिए, ठीक है। तो बॉय क्या है, ही आएगा, बॉय है इसलिए प्रोनाउन ही आ जाएगा। अब देखो हैज ये तो हेल्पिंग वर्ब है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ गया, इधर पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर क्या है नेगेटिव आ गया। दैट इज माई नीस, वो मेरी भतीजी है, क्या नहीं है, चूंकि बी फिर से वही बात हो गया इसलिए ईज आ गया, पॉजिटिव है नेगेटिव है। चूंकि नीस से क्या हो रहा है, यहाँ पता चल रहा है कि ये क्या है महिला है, इसलिए हम लोग क्या सी लगा दिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब देखिए वन को देखते हैं हम लोग कि वन कैसे डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है, तो क्या डिफरेंट डिफरेंट लेता है। अब देखिए यहाँ पर वन है और यहाँ पर हम लोग प्रोनाउन वन यूज किया है, यहाँ पर वन है और हम लोग प्रोनाउन इट यूज किया है, यहाँ पर वन है और प्रोनाउन हम लोग ही यूज किया है। तो कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए जब भी देखिए वन वन एज ए नाउन यदि प्रोनाउन आएगा, ठीक है, यदि वन एज ए प्रोनाउन आएगा तो हम लोग वन को ही यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हम लोग क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रोनाउन होता है। तो चूंकि ये प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है इसलिए वन ही हम लोग का क्वेश्चन टैग में यूज होगा। लेकिन यदि ये वन माने कि वन बराबर एक वाला यूज हो तो यह क्या है, नाउन है, तो ये नाउन के रूप में जब भी आएगा, ठीक है, तो नाउन चूंकि ये है तो हमें हेल्पिंग वर्ब में नहीं, क्वेश्चन टैग में क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होगा, इट, क्योंकि ये नॉन लिविंग है इसलिए हम लोग यहाँ पर इट का यूज किया है। और वही देखिए यहाँ वन वन यदि यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, विशेषता बताएगा, ठीक है, तो ये उस क्या होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में आएगा, ठीक है। वो किसका विशेषता बता रहा है, यदि पुरुष का विशेषता बता रहा है मेल का तो ही आएगा, यदि फीमेल का बता रहा है तो सी आएगा, और यदि जेंडर मतलब न्यूट्रल का आ रहा है तो इट आएगा, ठीक है। वो उस कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि वो किसका विशेषता बता रहा है। वही जैसे वन मस्ट परफॉर्म वंस ड्यूटी, वन क्या है, किसी एक आदमी के लिए यूज हो रहा है, तो क्या है, ये प्रोनाउन है। एक आदमी को अपना ड्यूटी क्या करना चाहिए, जरूर पूरा करना चाहिए, तो वही कर रहा है मस्ट नॉट वन, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, मस्ट ये क्या है मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब इधर आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो गया। अब चूंकि वन प्रोनाउन है इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन आ गया। तो वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है। अब चूंकि ये नीदर है तो नेगेटिव आ गया इसलिए इधर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इज मेन वर्ब बी वाला, ठीक है। अब वन क्या है, एक की बात हो रहा है यहाँ पर, एक चूंकि नाउन है इसलिए हम इसके लिए इट लगाएंगे, नॉन लिविंग है। वन बॉय, यहाँ बॉय का विशेषता बता रहे, वन बॉय हैज कम, एक लड़का आया है, ठीक है। तो हैजंट थी, पॉजिटिव है, नेगेटिव आ गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हैज आ गया, ही चूंकि बॉय के लिए वन आया है, ठीक है। देखिए जब भी यहाँ पर कोई भी सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब यदि है तो उसका क्वेश्चन टैग में नेगेटिव में हम लोग अम नॉट नहीं करेंगे, ठीक है। ये यूज नहीं होता है, इसके बदले यूज होता है अरेंट, ठीक है, अरेंट, ठीक है। ये आर के लिए ही यूज होता है, लेकिन ये आप देखो जो रूल है भाई इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए का अम नोट नहीं कर देना, नहीं तो आम नोट खा के आपका दांत खट्टा हो जाएगा, ठीक है। अरेंट यूज होगा अम के बदले, ठीक है। तो नोट आई ये नहीं होगा, होगा क्या, आई एम लेट अरेंट आई, ठीक है।
आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई अरेंट आई, ठीक है। देखिए लेकिन यदि 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 देखिए यहाँ पर ऐसे रहे आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, यदि ऐसे रहे, यदि इधर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो am आई यूज होगा, बस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, am नॉट आई यूज नहीं होगा, लेकिन यदि am आई है, पॉजिटिव है, तब यूज होगा, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट विथ यूज टू का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब हमें पास्ट का क्या रूटीन दर्शाना होता है, पास्ट का रूटीन दर्शाने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यूज नॉट टू करेंगे तो ये मतलब जब बोलेंगे ना तो अच्छा सुनाई नहीं देगा, इसीलिए अंग्रेजों ने यहाँ पर इस रूल को क्या कर दिया, जिसने भी ग्रामर बनाया इसको बोला कि क्वेश्चन टैग में ये यूज नहीं होगा, क्वेश्चन टैग में चूंकि ये पास्ट का है तो पास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या डिडंट आएगा, ठीक है। तो ही यूज्ड टू स्मोक, उसे क्या स्मोक का लत था, लेकिन क्या नहीं था, ठीक है, तो यहाँ यूज नॉट टू नहीं लगाना है, डिडंट ही लगाएंगे, ठीक है। अब देखो सेंटेंस ऑफ देयर जब भी आएगा ना तो प्रोनाउन हमेशा देयर ही आएगा, ठीक है, बाकी वर्ब जो इधर आएगा नाउन, ठीक है, उस नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगेगा, वर्ब लगेगा, लेकिन जो प्रोनाउन है वो हमेशा देयर ही लगेगा, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। देर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन क्लास, ठीक है। अब देखो चूंकि देर है, देर से स्टार्ट हो रहा है तो प्रोनाउन यहाँ देर ही आएगा, लेकिन वर्ब स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए यहाँ भी प्लूरल आया और यहाँ भी प्लूरल आया, ठीक है। देर इज नो वाटर, इज देर क्या है, ठीक है। अ फ्यू क्या था, अ फ्यू आशावादी, ठीक है, पॉजिटिव इसलिए यहाँ नेगेटिव आ गया, ठीक है। देर इज नो वाटर, नो नेगेटिव है इसलिए इधर पॉजिटिव आ गया, देर से स्टार्ट हुआ इसलिए देर प्रोनाउन आया, इज चूंकि मेन वर्ब है बी वाला तो वही आ गया, ठीक है। तो अब चूंकि क्या है वाटर के लिए इज आ रहा है ना, इसलिए यहाँ सिंगुलर है और यहाँ भी सिंगुलर है। अब देखिए क्या क्या करना है, ऑक्सिलरी मस्ट मैच द मेन क्लोज, वही मैं बोल रहा हूं कि आपको जो है क्या क्या देखना है, अब लास्ट समरी में आता है, देखो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, वो मेन क्लोज के अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि टेंस देखना, टेंस सेम रहना चाहिए, एक वचन बहुवचन एक ही जगह, कहाँ पर, वही समबॉडी एवरीबॉडी, ठीक है, वहां पर सिंगुलर होते हुए भी हम लोग को प्लूरल यूज करता है, पर्सन, ठीक है, मतलब क्या है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ही सी इट, वो देख लेना, ठीक है, तो वो सब देख लेना। सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, क्या है, तो हैजंट सी, हेल्पिंग वर्ब, हैज पॉजिटिव है, नेगेटिव आ गया, सी हेल्पिंग वर्ब है इसलिए नहीं, सी प्रोनाउन है आ गया, हैज हेल्पिंग वर्ब था, ठीक है, इसी प्रकार देख लीजिएगा। अब देखिए एसएससी की ट्रैप क्या आता है, रॉन्ग ऑक्सिलरी मतलब रॉन्ग हेल्पिंग वर्ब लगा देता है, इग्नोरिंग नेगेटिव एडवर्स जैसे होता है ना रेयरली बेयरली, वो सब हम लोग को पता नहीं चलता है, ठीक है, रॉन्ग प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन सही से यूज करना, इतना चीज अभी चेक कर लोगे तो लेट्स के साथ विल नहीं शैल बी, ठीक है, आई एम का जो एम नॉट का जो होता है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज नहीं होता है, अरेंट आई का यूज होता है, ठीक है। 30 सेकंड मेमोरी ट्रिक क्या होगा, पोलैरिटी ऑपोजिट, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ऑक्सिलरी सेम होना चाहिए, ठीक है, प्रोनाउन करेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट टैग हो जाएगा। चलिए चलते हैं, देखो क्वेश्चन टैग इज नॉट ग्रामर, इट इज रूल गेम, रिवाइज दिस रूल, 99% एक्यूरेसी पॉसिबल है, नेक्स्ट रिवीजन सेंटेंस इंप्रूवमेंट एरर स्पॉटिंग ट्रैप्स के लिए बने रहिए। यदि आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों भाई बंधु सभी तक पहुंचाइए, मेरा काम है आप सबों का मदद करना। धन्यवाद।